स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पाकिस्तान मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। आइए देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे यूपीएससी के अपडेट्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। अप्रैल 22, 2025 को अगर देखेंगे, टेरर अटैक होता है पहलगाम जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में मई 7, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है इंडिया के द्वारा, ताकि पाकिस्तान और पीओके के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप है उनको तबाह किया जाए और जो भी आतंकवाद फैला रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके बाद में क्या होता है कि आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलता है अनप्रोवोकेटिव वे में। इंडिया ने जो भी टेररिस्ट कैंप को अटैक किया था वो इसलिए किया था क्योंकि टेररिस्ट कैंप ने वो चीज अटैक की थी, तो हमने वहीं प्रेसिशन वे में टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और वो उस तरीके से अटैक करते हैं। देयर आफ्टर इंडिया को ऑपरेशन सिंधु, आप देखेंगे इंडिया को उस तरीके से फिर से रिटेलिएट करना रहता है। इनका जो मिलिट्री का ऑपरेशन था उसका नाम था बुनियन मारसूस। तो ऑपरेशन सिंदूर वर्सेस बुनियन मारसूस कुछ दिनों चलता है। उसके बाद में क्या अपडेट आती है, उसके बाद में एक दिन डोनाल्ड ट्रंप शाम में 3 बजे के आसपास या 4-5 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो ट्वीट करते हैं। उसमें कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन किया है और सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि पता चलता है कि दोनों डीजीएमओ जो दोनों कंट्रीज हैं इंडिया पाकिस्तान, उन्होंने के बीच में बात हुई थी एंड देयर आफ्टर उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीज फायर को डिक्लेयर किया। लेकिन ट्रंप उसमें उस तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से शो करते हैं, मतलब सारे कंट्रीज के साथ में बैक चैनल टॉक्स चलते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज हुई थी वो यहां हुई थी कि पाकिस्तान ने रीच आउट किया था कि सीज फायर करना है उस तरीके से। सो दैट वाज द डेवलपमेंट, ये चीज था। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ये चारों जो इवेंट्स हुई उसके बाद आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर की हमने बात की, पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया। उसके पहले, उसके बाद में और फ्यूचर में भी अगर आप देखेंगे और इस इवेंट के पहले भी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है, हमेशा उस तरीके से मगरमच्छ के आंसू रोता है और इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि हमारी तो कुछ गलती नहीं है, सारा कुछ इंडिया ने किया है। अपने लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश करता है, क्या कॉज पे? इंडिया के कॉज पे, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, वो सारी चीज डेवलप करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें कुछ वजन होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जैसे इंडिया ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जो 1960 की ट्रीटी है, उसको जब पहली बार सस्पेंड किया गया, इतने वॉर्स हुए कभी सस्पेंड नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम अटैक हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में हमने इसको सस्पेंड किया। जब हमने इसे सस्पेंड किया तो क्या वहां से रिस्पॉन्स देखने को मिला कि हमारे फार्मर्स या फिर हमारे लोग यहां पे उनको बहुत नुकसान होगा, उस तरीके से इंडिया इस ट्रीटी को कैसे सस्पेंड कर सकता है, ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें देखने को मिली हमको। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब झेलम और चिनाब से जो रिवर था हमने उसको रोक दिया। अब ये जो था, ये जब चीज हुआ तो ये रोने लगा, उस तरीके से कहने लगा कि हाउ कुड इंडिया डू दिस वे। सो ये विक्टिम कार्ड खेलने का पहला चीज हो गया कि आप आतंकवादी हमला कर रहे हैं, आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं और वहां पे आतंकवाद को पनपा रहे हैं, सांपों को पनपा रहे हैं, ये सोचते हुए कि आपको तो कभी नुकसान होगा ही नहीं उसको, है ना। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में डिफरेंशिएट करते हैं आप, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया सारा चीज कुछ अच्छा करे, है ना। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो उसी के रिस्पेक्ट में पहला ये चीज है IWT सस्पेंशन पे ये रोने लगे। दूसरा चीज क्या देखने को मिलता है हमको? दूसरा चीज हमको देखने को मिलता है कि अगर आप देखेंगे कि टेररिस्ट को एक ब्रीडिंग ग्राउंड है वहां पे, और टेररिस्ट अटैक के पीछे इनका हाथ होता है, ISI का हाथ होता है, और सारे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एविडेंस भी है हमारे पास। और ये जब होता है उसके बावजूद ये इसको डिनाई करते हैं। उनका स्ट्रेटेजी क्या रहता है? डिनाई करो, डिफ्लेक्ट करो और डिसोन करो कि हमने तो ये किया ही नहीं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा तो कह दो कि इंडिया यूं ही रिटेलिएट कर रहा है बिना किसी एविडेंस के, जबकि इंडिया ने एविडेंस भी दिए, सारे टेक्निकल एविडेंस दिए वो सारी चीजों को लेकर। तो ये चीज था, ये 26/11 के बाद भी हुआ और पुलवामा के बाद भी हुआ। इन्होंने ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हर चीज से हाथ उठा लिए, पीछे हट गए, ये चीज था। तीसरा चीज, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि इंडिया हैशटैग सोशल मीडिया पे उस तरीके से प्रोपेगेट करने शुरू कर दिए, हैशटैग इंडिया अग्रेसर, या फिर देखेंगे स्टॉप इंडियन टेररिज्म, ये स्टॉप पाकिस्तान टेररिज्म होना चाहिए ना। तो इस तरीके से था। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने प्रेसिशन वे में वहां पे टारगेट किया था। लेकिन ये किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि सिविलियन कैजुअलिटीज कॉज की है इंडिया ने, इंडिया के अटैक ने उस तरीके से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जो कि ऐसा था नहीं। हमने जो टेररिस्ट कैंप थे उनको डैमेज किया है, वो सारी चीजों की फुटेज और सब कुछ एविडेंस वगैरह चीजें हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट और सारी फेक न्यूज चलाना शुरू कर दिया कि इन्होंने श्रीनगर एयरबेस पे अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, वो सारी चीजें। और
फैक्ट चेक के थ्रू पता चला कि ये सब तो झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और उसी तरीके से अपने सिविलियंस, अपने लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की कि इंडिया अग्रेशन दिखा रहा है। ये चीज था। ये रिफ्लेक्ट होता है 3 चीजें जिसकी वजह से ये मगरमच्छ के आंसू रोते हुए हमको देखने को मिला। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अब ये चीज हुआ तो इंडिया को रिबटल करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और डीएमके और बाकी जो भी दूसरी पार्टी है, जितनी भी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक डेलीगेशन तैयार किया। ये सारे लोग होंगे जो आप देखेंगे 33 देश, जो 33 नेशन है वहां पे विजिट करेंगे और उनके लीडर्स को ब्रीफ करेंगे कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया वो क्यों किया, क्या उसका रीजन था, उसके पीछे क्या एंगल्स थे, किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, उसको एक्सप्लेन करेंगे और इंडिया का जो स्टैंड था उसको मेंटेन करेंगे कि व्हाई इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करना बहुत जरूरी था, और कैसे पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है या पाकिस्तान का जो टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट है उसको पूरी तरीके से दिखाएंगे सारे देशों को कि इस तरीके से देखिए आप। तो ये चीज है। अब इसमें गुलाम नबी आजाद हो या फिर असुद्दीन ओवैसी हो या आनंद शर्मा हो, ये सारे ही पॉलिटिशियंस अगर आप देखेंगे इंक्लूडिंग देम लॉट ऑफ अदर्स, दे वुड बी देयर। दूसरे देश जाएंगे, उस तरीके से उनका ग्रुप बना है एंड देयर वहां पे विजिट करके सारी चीजों को बताएंगे, उस तरीके से है। और ये जो चीज होगा इसमें क्या चीज बताई जाएगी, सबसे पहले जस्टिफाई किया जाएगा कि इंडिया का जो एक्शन है ये क्यों उस तरीके से उसको जस्टिफाई करेंगे कि आतंकवादी जो टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था। उसके बाद में दूसरा पाकिस्तान का रोल दिखाएंगे कि किस तरीके से आप देखेंगे इंटरसेप्ट हुए कॉल्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो शो कर रहे हैं कि आईएसआई का उसमें लिंक है या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। देयर आफ्टर इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करने की कोशिश की जाएगी कि सारी कंट्रीज अब साथ में आए और गुड और बैड टेररिज्म की जो डेफिनेशन पाकिस्तान देता है कहीं ना कहीं करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। ये सबको एक साथ में एक स्वर में बोलना बहुत जरूरी है कि टेररिज्म इज टेररिज्म, जो पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत गलत है। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे देश साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक आप देखेंगे ट्रेड इंपैक्ट होगा पाकिस्तान का उन कंट्रीज के साथ में। तो जब इकोनॉमी के लेवल पे उनको नुकसान देखने को मिलेगा शायद सुधर जाए, मतलब कोशिश है एक तरीके से, ये चीज है। उसके साथ साथ एक पॉलिसी जो शिफ्ट हमको देखने को मिला इंडिया के रिस्पेक्ट में, अगर आप देखेंगे पहले हम रिटेलिएट नहीं करते थे, मतलब कोई अटैक हुआ हम जाने देते थे, उसको भूल जाते थे। लेकिन अभी जो शिफ्ट हमको देखने को मिला है कि कुछ भी हो रहा है तो वी हैव टू अटैक, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। वो हमको बताना पड़ेगा कि इस तरीके से चीजें नहीं चलेगी, वरना वो आदत हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगा, हर बार उस तरीके से करते रहेंगे और सोचेंगे इंडिया तो कुछ करेगा नहीं। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। हमने इतने सारे वॉर लड़े, कारगिल हुआ, उसके पहले अगर आप देखेंगे 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, हमारा 65 में वॉर हुआ, 47 में वॉर हुआ। लेकिन IWT अगर आप देखेंगे, मतलब ऑब्वियसली 71 और उसके बाद के वॉर्स की बात करेंगे तो IWT कभी सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन इस केस में सस्पेंड हुआ। सो ये जो पॉलिसी शिफ्ट है इसको रिफ्लेक्ट करना और सारे कंट्रीज को ये दिखाना कि लाइक इंडिया का जो स्टांस है वो किस तरीके से है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजों को दिखाया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से डेलीगेशन बन रहे, अभी रिसेंट का न्यूज है। तो डेलीगेशन बन रहे, दे ऑल आर गोइंग टू गो टू द अदर नेशंस और वहां पे उस तरीके से इंडिया की जो इमेज है, इंडिया का जो एक्शंस थे ऑपरेशन सिंदूर में, उसको रिफ्लेक्ट करके बताने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उस तरीके से देखेंगे, ग्लोबल सपोर्ट को गार्नर करने की कोशिश करेंगे एंड देयर आफ्टर ये पहला स्टेप है। इंडिया किस तरीके से अपने आप को आगे देखता है, ये पहला स्टेप है उस चीज में। और पाकिस्तान का जो भी डुअल नेचर है उसको रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। दिस वाज ऑल अबाउट द पूरा सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उसी के साथ में ये यूपीएससी का यूरिस्टिक चैनल है, इसको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।